Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of the part number 2 of the chapter number 7, The Clever Bull. And today on 12th of September we are going to read part number 3 of this chapter. Dear students, अब तक हमने part number 2 में क्या read किया कि जो एक बुल होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है। ओके, वो एक केव में रहने लगता है अपनी फैमिली एंड चिल्ड्रन के साथ। वहाँ पे एक दिन लायन आता है तो लायन सोचता है कि मैं बुल को ईट कर लूँ, उसका शिकार करके। ठीक है, तो जो बुल है वो लायन को अपनी क्लेवर जो विट होती है, अपनी चालाकी जो होती है, उससे वो डरा के भगा देता है। ठीक है, वो उसे ऐसा शो करता है जैसे तो वो लायन को खाना चाहता है। ऐसा कौन शो करता है? बुल। तो इससे लायन डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब लायन को बीच में जैकल मिलता है। जैकल उसको बोलता है कि तुम्हें बुल ने पागल बना दिया है, उसने तुम्हें फूल बना दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो तो लायन से डरता है। ठीक है, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं, हम उसको ईट करेंगे, उसको हम मार देंगे। ओके, ऐसा कौन बोलता है? जैकल बोलता है लायन से। ठीक है, अब क्या होता है, डिसाइड हो जाता है कि वो एक दूसरे की टेल एक दूसरे से बांध के वो बुल के पास जाएंगे। ठीक है, तो बुल के पास आ जाते हैं। अब आगे क्या होता है इस चैप्टर में, आपको पेज नंबर 41 पे टर्न करना है अपनी बुक में। ओके, पेज नंबर 41 से हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। The lion agreed to this plan of action prepared by the jackal, and then the lion and the jackal tied their tails together. Okay, lion जैकल के प्लान पे एग्री हो जाता है और दोनों अपनी पूंछ को, आप देख सकते हैं, इस टाइप से बांध के रवाना हो जाते हैं। ओके, बुल की केव की तरफ। ठीक है, बोथ द लायन एंड द जैकल वेंट नियर द केव। अब क्या हुआ, जो लायन है वो और साथ ही में जैकल दोनों जो केव है बुल की, उसकी तरफ रवाना हो जाते हैं। ओके, व्हेन द बुल सॉ द लायन कमिंग विद द जैकल, जब बुल देखता है कि लायन किसके साथ आ रहा है? जैकल के साथ आ रहा है। ही थॉट, तो वो सोचता है, आई एम श्योर दैट द कनिंग जैकल नोज आई फूल द लायन, कि मैं श्योर हूँ जो कनिंग जैकल है, चालाक जैकल जो है, उसको पता चल गया है कि मैंने लायन को क्या बना दिया है? फूल बना दिया है, पागल बना दिया है। ओके, विदाउट पैनिकिंग द बुल क्राइड आउट टू द जैकल, आई हैड आस्क्ड यू टू ब्रिंग मी 2 लायंस। तो जो बुल है वो विदाउट पैनिकिंग मीन्स कि बिना किसी डर के चिल्ला के बोलता है कि मैंने तुमको बोला था कि मेरे लिए तुम 2 लायंस लेके आना है ना। डू यू वॉन्ट मी टू कीप माई चिल्ड्रन हंग्री, क्या तुम चाहते हो कि मेरे जो चिल्ड्रन है वो भूखे रह जाए? मैंने तुमको बोला था कि तुम 2 लायन लेके आना, बट तुम तो 1 ही लेके आ रहे हो अपनी टेल से बांध के। ओके, Even this time the lion did not realize that the bull was again fooling him. अब क्या हुआ, इस टाइम भी जो लायन है उसको ये रियलाइज नहीं हुआ कि जो बुल है वो दोबारा उसको क्या बना रहा है? फूल बना रहा है, पागल बना रहा है ना। He was terrified. Terrified means होता है to be afraid, डर जाना। ओके, तो क्या हुआ, जो लायन है वो डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया लायन इस बार तो, कि पहले तो ये एक ही मांग रहा था, अब तो 2 लायन मांग रहा है ना खाने के लिए। He ran as fast as he could, रन ड्रैगिंग द जैकल विद हिम ओवर स्टोन्स एंड थ्रोन। अब जो लायन है वो उतना तेज़, जितना कि वो दौड़ सकता था उतनी तेज़ स्पीड में वो दौड़ना स्टार्ट करता है। ड्रैगिंग द जैकल, जो जैकल है उसको घसीटते हुए अपने साथ स्टोन्स मीन्स कि पत्थरों और थॉर्न्स मीन्स कांटों पे। ओके, मीन्स कि जो लायन है वो बहुत तेज़ स्पीड में अपने साथ जैकल को घसीटता हुआ ले जाता है स्टोन्स और कांटों पे। द क्लेवर बुल आउटविटेड मीन्स होता है किसी को भी अपनी चतुराई से पागल बना देना या मात दे देना। ओके, द क्लेवर बुल आउटविटेड हिज एनिमीज एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज एनिमीज। अब जो क्लेवर बुल है उसने क्या किया, जो अपने एनिमीज़ हैं उनको अपनी क्लेवरनेस से, अपनी चतुराई से पागल बना दिया, उनको मात दे दी या फिर उनको उसने हरा दिया। ओके, और अपने जो चिल्ड्रन थे और खुद को उसने एनिमीज से बचा लिया। बोथ द लायन एंड द जैकल नेवर रिटर्न दैट वे। अब क्या हुआ, कभी भी जो लायन था वो और जैकल वापस उस रास्ते पे नहीं आया। देयर आफ्टर द बुल लिव्ड
अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। उसके बाद क्या हुआ, जो बुल है वो पीसफुल, शांतिपूर्ण और हैप्पी मीन्स की खुशियों से भरी लाइफ जीने लगा। किसके साथ, विद हिज फैमिली एंड चिल्ड्रन, सॉरी विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसकी जो वाइफ है उसके और चिल्ड्रन के साथ। ओके, अब बुल किसके साथ रहता था केव में, अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ये चैप्टर नंबर 7 था जो पेज नंबर 40 से स्टार्ट था। ओके, पेज नंबर 40, 41 एंड 42 पे ये चैप्टर था। आपको आज के होमवर्क में क्या करना है, ये चैप्टर रीड करना है कम्प्लीटली। ओके, एंड यू हैव टू ट्रांसलेट दिस चैप्टर टू द एल्डर वन। That's it for today. See you in my next lecture.